हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं विपुल अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ विपुल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं सीटेट 2022 में होने वाली आयोजित जो परीक्षा का कार्यक्रम दिसंबर माह में आयोजित होने वाली है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम लोग उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज सेकंड क्लास है पर्यावरण अध्ययन की, जो एनसीईआरटी का लगभग जो 15 नंबर का आता है। आप देख सकते हैं जो 15 नंबर का आता है, मैं बहुत अच्छी तरीके से आप लोग को बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, प्लीज़ जो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर अपने मित्रों में ज़रूर करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कल बता रखा था आप लोगों को क्लास 3, 4 और 5 की जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है, आप लोग को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसका निचोड़ पूरे का कल मैं बता दिया था कि ये एनसीईआरटी का आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, आप देख सकते हैं यहाँ से एक कलर लेता हूँ इसको। हाँ, ये एनसीईआरटी की जो क्लास 3 का, ये वाला देख रहे हैं आप लोग, क्लास 3 का कल मैं पूरा करवा दिया था। एक नज़र में कुछ सेकंड में इसको मैं आज समाप्त कर देता हूँ जल्दी जल्दी से। फ्रेंड्स, जो भी फ्रेंड्स अभी तक पहली वीडियो नहीं देखा है एनसीईआरटी, आप डालिएगा एनसीईआरटी सीटेट 2022, तो आ जाएगा, तुरंत आएगा और उसको आप लोग देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं, इसको यहाँ करते हैं। तो अब हम क्लास 3 की जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद क्लास 4 की आज बताएंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आए क्लास 5 की। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कल बताए थे कि जो विष्णु चिंचालकर साहब थे, कौन? विष्णु चिंचालकर, यहाँ पर देख सकते हैं। विष्णु चिंचालकर क्या थे? एक मशहूर चित्रकार थे। क्या थे? एक मशहूर चित्रकार थे, जिन्होंने सूखी पत्तियों पर चित्र बनाया करते थे, चित्रकारी करते थे सूखे पत्तों पर। कहाँ पर? तो सूखे पत्तों पर अपना चित्रकारी करते थे। तो ये कहाँ के थे? तो बताए थे एमपी मध्य प्रदेश के थे, इंदौर के थे, इंदौर के निवासी थे। इस तरह से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर क्या खाया जाता है? यहाँ पर हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। उसके बाद लिंग हुफेन, सांप से बनी एक डिश होती है। लिंग हुफेन क्या है? तो कहोगे सांप से बनी एक डिश है। इस तरह से जम्मू कश्मीर में सरसों अधिक होती है, ये वाला रखना है। उसके बाद ये वाला इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसको नोट जरूर करना है। तो ये वाला, ये, जी हाँ, इसको। तो कश्मीर के लोग सरसों के तेल में सरसों के तेल में, कश्मीर के लोग क्या करते हैं? कश्मीर के लोग सरसों के तेल में, किसमें? सरसों के तेल में जो मछलियाँ तल कर खाते हैं। और जो गोवा के लोग होते हैं वो नारियल के तेल में। कहाँ पर? नारियल के तेल में, ये जरूर याद रखना। उसके बाद यहाँ ढेर सारे बताया गया था मोटक के बाद, और यहाँ पर पक्षियों की बात की गई थी। छूकर देखिए ब्रेल लिपि की बात की गई थी 6 बिंदुओं पर। ये जरूर याद रखना कि जो इनकी लिपि जो बिंदु है, 6 बिंदुओं पर आधारित है, ठीक है। और ये कहाँ के थे? लुई ब्रेल साहब फ्रांस के थे, फ्रांस के निवासी थे। ये क्या थे? जर्मन थे, जन्म से अंधे थे। तो इसे भी बता रखा था। आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को 1, 2, 3 बार अपना काम करते वक्त इसको ज़रूर सुनिएगा। चलिए, और यहाँ पर गांव की बात, असम, मनाली और राजस्थान की बात किए थे, जो 10 से 12 फीट, कितने फीट? लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे मकान बनाए जाते हैं, तो ज़मीन से इतने, और बाँस के खम्भों और लकड़ियों के सहारे बनते हैं, असम में है। उसके बाद कौन सा और राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में भी ऐसे घर बनाए जाते हैं। डल झील की बात की, डल झील जम्मू कश्मीर में है, आप आते हैं। चलो, स्कूल से जुगाड़, और यहाँ पर नंदू की हाथी, सारी ये क्लास 4 की यहाँ से स्टार्ट होती है। फ्रेंड्स, आज क्लास 4 की बात करते हैं, क्लास 4 की यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं। तो क्लास 4 का जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर हम लेते हैं यहाँ से। पहला चैप्टर जो क्लास 4 का पहला चैप्टर है, चलो स्कूल चले। कौन सा? चलो स्कूल चले, देख सकते हैं आप लोग। तो चलो स्कूल चलते हैं, चलिए चलते हैं। हम लोग बहुत बचपन में स्कूल गए हैं। तो प्रथम शिक्षा देव कहे थे कि जो हमारा पहली शिक्षा होती है वो घर परिवार में पहले शुरू से सीखते हैं, और प्रथम जो शिक्षिका होती है माँ होती है। कौन? माँ होती है। पहली शिक्षिका कौन होती है? माँ होती है। इसको भी याद रखना है। उसके बाद चलिए चलते हैं, स्कूल चलते हैं। पहला है असम। स्कूल चलते में असम में पहला राज्य का नाम क्या है? असम। तो असम की राजधानी कहाँ है? तो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। तो ये सब जानना, असम की राजधानी जरूर जानना, असम की राजधानी दिसपुर है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ काफ़ी बारिश होती है। पानी भरने के कारण बच्चे एक हाथ में बांस को पकड़कर और बांस और रस्सी के बने पुल को पार करते हैं। क्या होता है असम में? असम में जैसे बहुत बारिश होती है, आप लोग जानते हैं असम में क्या होती है? बारिश होती है। तो बारिश के कारण जो बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले तो जा नहीं पाते हैं, मतलब
जो वहाँ का पानी भर जाता होगा और उसके कारण जा नहीं पाते हैं। तो उसमें कह रहा है कि एक हाथ में बांस को पकड़कर और बांस और रस्सी से बने पुल को, तो बांस और रस्सी से बने पुल को कहाँ पर पार करते हैं, तो असम में करते हैं। लद्दाख की बात करती है, लद्दाख में, यहाँ से लद्दाख देखते हैं, बच्चे नदी को पार करने के लिए ट्रॉली, किसका यूज़ करते हैं, ट्रॉली का। कहाँ पर की बात कर रही है, तो ये लद्दाख की बात कर रही है। लद्दाख में ट्रॉली, ट्रॉली क्या होती है, लकड़ी का बना एक, लकड़ी का बना झूला होता है, किसका, लकड़ी का बना एक झूला होता है जो ट्रॉली कही जाती है। तो ये कहाँ पर, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर लद्दाख में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद एक लोहे की रस्सी जो नदी की दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं, जी हाँ, इसको थोड़ा से बड़ा करें, हाँ अब देख सकते हैं आसपास दिखाई दे रहा है। तो रस्सी से जो नदी की दोनों तरफ पेड़ से पत्थरों से बंधी होती है और ट्रॉली खिसकती है। केरल के कुछ भागों को यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये वाला चीज़, केरल, इसको नोट करना। केरल के कुछ भागों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बल्लम, ये जरूर याद करना, ये बल्लम क्या होता है, लकड़ी की बनी एक छोटी नाव होती है, लकड़ी की, बल्लम पूछा जाता है, लकड़ी की बनी एक छोटी क्या होती है, नाव होती है। थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं साइज में, जी हाँ, तो छोटी क्या होती है, एक नाव होती है, लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, उसे बल्लम कहा जाता है। कहाँ पर, तो लद्दाख में। राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में बच्चे ऊँट गाड़ी का प्रयोग स्कूल जाने के लिए करते हैं। ऊँट गाड़ी का जानते हैं, रेगिस्तान का जहाज। राजस्थान में किसका प्रयोग करेंगे, ऊँट गाड़ी का प्रयोग करेंगे। बैलगाड़ी का प्रयोग मैदानी इलाकों में किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजस्थान के लोग ऊँट बैलगाड़ी। जुगाड़ की बात करते हैं, जुगाड़, इसे दूसरी गाड़ियों को पुर्जों का एक साथ, यहाँ जुगाड़ देख सकते हैं, जुगाड़ के बारे में लिखा गया है। जुगाड़ के बारे में थोड़ा सा और मोटा करते हैं, कलर चेंज करते हैं, कलर दिखाई नहीं दे रहा है, जी हाँ, ये जुगाड़ के बारे में, इसको पढ़ो, जुगाड़, जी हाँ अब सही है, जुगाड़। इसे दूसरी गाड़ियों को पुर्जों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है, समझ गए। इसके आगे का हिस्सा मोटर बाइक की तरह दिखता है, लेकिन पीछे से यह लकड़ी के फट्टों से बना होता है, लकड़ी के फट्टों से बना होता है। उत्तर की पहाड़ियाँ, इसको देखो, उत्तर की पहाड़ियों पर बच्चे फिसलन भारी बर्फ से स्कूल जाते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था। सेकंड वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला सेकंड क्या है, इंपॉर्टेंट थोड़ा, कान कान में। तो कान कान में पहला चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्या, पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते हैं। देखो जो पक्षी होते हैं ना, जो पक्षी होते हैं, इनके जो कान होते हैं, कर्ण, कर्ण मतलब क्या होता है, कान, जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, वो क्या होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन उसके सिर क्या होते हैं, इसके सिर दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन सिर में क्या होते हैं, सर में दोनों तरफ छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, या पंखों से ढके होते हैं, इन्हीं छेद की मदद से पक्षी सुनते हैं। मतलब समझ गए, पक्षियों के कान नहीं होते, जहाँ से सुनाई देता है मुँह वहाँ से नहीं, लेकिन जो सर होता है, उनका जो सिर होता है, उनमें दो छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, और ये पंखों से क्या होते हैं, ढके होते हैं, जिनके माध्यम से पक्षियों को सुनाई देता है। छिपकली की बात करते हैं। छिपकली क्या है, छिपकली की बात करते हैं यहाँ पर। छिपकली भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं, और मगरमच्छ के भी, मतलब छिपकली की, पक्षी के, मगरमच्छ के, तीनों के। जिन जानवरों को कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। देखिए, जिन जानवरों को कान जो होते हैं बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, कहाँ पर, बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, जो कान होते हैं बाहर की तरफ दिखाई देते हैं, मतलब क्या, उनके शरीर पर बाल होंगे, उनके शरीर पर बाल होंगे जरूर, उनके शरीर पर बाल होंगे, और वे बच्चे देते हैं। जैसे मानव में देख लीजिए, मानव में क्या होता है, जिनके मानव में स्त्रियों के भी क्या होते हैं, कान बाहर होते हैं। और उसके बाद जिन जानवरों के कान बाहर होते हैं, यहाँ जानवर की बात की गई, दिखाई देते हैं, तो उनको बच्चे होते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं। जिनके नहीं दिखाई देते उनके बच्चे नहीं होते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, और वो अंडे देते हैं। मतलब समझ गए, अगर कान बाहर है तो बच्चे देंगे, अगर अंदर है तो बच्चे नहीं देंगे, वो क्या देंगे, अंडे देंगे। क्या देंगे, अंडे देंगे। इसको याद रखना है। ये नंदू की जो हाथी है ना, कोई ऐसा ईयर नहीं है, कोई ऐसा ईयर नहीं है जब प्रश्न नहीं पूछा गया है, मतलब इसको अपनी जुबान पर रट लेना, हम तो यही कहेंगे। तो हाथी की बात करते हैं, नंदू की हाथी है, ये नंदू की हाथी है, हाथी मेरी साथी। तो फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो मेरा चैनल है टारगेट विथ विपुल, इसको आप खूब दुलार और प्यार दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो बच्चे नए हो जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो नंदू की हाथी की बात करते हैं। हाथी, हाथी मेरी कहते हैं ना, हाथी मेरी साथी, तो हाथी की बात करते हैं।
तो जो हाथी होती है, हाथी का शरीर बहुत बड़ा होता है, सब लोग जानते हैं। इसे विरासत पशु, कौन सा भारत का विरासत पशु कहा जाता है। हाथी को क्या कहता है, विरासत पशु कहा जाता है, विरासत पशु कहा जाता है। इसको जरूर ध्यान में रखना। और उसके बाद जी के जीएस वाले जो लड़के हैं, जो बच्चे तैयारी वनडे करते हैं, जरूर जानते हो हाथी को विरासत पशु कहा जाता है। एक बड़ा हाथी, यहाँ से पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए समझ के चलिए कि 101% इंपॉर्टेंट। एक बड़ा हाथी एक दिन में कितना किलोग्राम, 100 केजी, लगभग कितने, 100 केजी। ये खाना वाना नहीं खाता है, पत्ती और झाड़ी, तो चूँकि जानवर है तो पत्ती और झाड़ी खाएगा, तो एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ती और झाड़ियाँ खा जाता है। ये हाथी क्या करता है, हाथी देखिए जो होता है ना, पुल्लिंग होता है, हाथी का स्त्रीलिंग हथनी होती है। ये नहीं कि हाथी खा जाती है, ये नहीं होगा। हाथी बहुत कम आराम करता है, लगभग एक दिन में 2 से 4, कितने, 2 से 4, आप लोग यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है 2 से 4, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोता है, बहुत कम। 2 से 4 हम लोग यहाँ 8 10 घंटे 12 घंटे सो जाते हैं, पता नहीं चलता है। तो 2 से 4 घंटे तो नहीं, उसमें मजाक कर रहे हैं। हाथी को पानी और कीचड़ खेलना बहुत पसंद है। देखो ये इंपॉर्टेंट जरूर है। हाथी का जो होता है ना, उसे कीचड़ में, कहाँ पर, कीचड़ में और पानी में खेलना बहुत भाता है, मतलब बहुत पसंद होता है। और ये गर्मी जब लगती है तो वो अपने पंख को क्या करती है, हिलाती है। पंख को गर्मी लगती है तो अपने पंख से हवा खुद को ले लेती है। उसके बाद और देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। और इसमें इंपॉर्टेंट है, एक 3 महीने के हाथी का बच्चा, इसको देखें, एक 3 महीने का हाथी का बच्चा जो होता है लगभग 200 किलोग्राम का। ये तो अगली बार ही पूछा गया था। जो 3 माह का लगभग बच्चा होता है हाथी का, वो लगभग 200 केजी, 200 किलोग्राम का होता है, लगभग 200 किलोग्राम का होता है 3 महीने का बच्चा जो होता है। आगे चलते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, झुंड, इनको कई झुंड होता है, इनके झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियाँ, आगे देखिए लिखा रहेगा 10 से 12 लोग होते हैं। और जो सबसे बुजुर्ग होती है वही इनकी क्या होती है, वही नेता होती है। बुजुर्ग हथनी क्या होती है, नेता होती है। और नर हाथी देखिए यहाँ पर लिखा है 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे भी होते हैं इनके झुंड में। नर जो मेल होते हैं 14 से 15 साल तक झुंड में रहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा नहीं रहेंगे। उसके बाद क्या होते हैं, वयस्क होने पर भी झुंड छोड़ देते हैं, मतलब और थोड़ा सा वयस्क हो जाएंगे तो झुंड छोड़ देंगे। तो आपने क्या सीखा हाथी के बारे में। हाथी के बारे में हमें अपनी ज़ुबान पर एक एक शब्द याद रखना चाहिए। हमने ये सीखा हाथी के बारे में, क्या क्या सीखा। हाथी के बारे में हमने सीखा कि लगभग एक दिन में 100 किलोग्राम, 100 केजी क्या करती है, झाड़ियाँ और पत्तियाँ खा लेती हैं। बहुत कम आराम, लगभग 2 से 4 घंटे, इसको याद रखना, ज़्यादा नहीं, विकल्प में बहुत दिया रहेगा टेढ़ा मेढ़ा। 2 से 4 घंटे, लगभग कितने, 2 से 4 घंटे ही मात्र केवल सोते हैं। इन्हें कीचड़ बहुत पसंद है, कीचड़ और जैसे हिलाई उलाई नहीं होती है, कीचड़ और पानी में बहुत आता है जब इनको गर्मी, चूँकि कीचड़ इसलिए क्योंकि उनको ठंड मिलती है और ठंड के लिए वो क्या होते हैं, कीचड़ में खेलते हैं ज़्यादा। गर्मी लगती है तो अपने पंखों से, जो उनके बड़े बड़े इस तरह से कान होते हैं, पंखे की तरह हिला लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं ये अपने झुंड में लगभग 10 से 12 हथनियाँ होती हैं। कितनी होती हैं, 10 से 12 होती है। और इनका जो एक 3 महीने का जो बच्चा होता है लगभग 200 किलोग्राम का होता है। कितने किलोग्राम का, 200 किलोग्राम का। और जो नर जो होते हैं 14 से 15 साल की उम्र में क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब वयस्क होते हैं तो, वयस्क मतलब जब अपनी उम्र क्रॉस करते हैं, लगभग 14 से 15 साल तक रहते हैं। अमृता कहानी में ये, इसको भी जितना कम कहें उतना, ये वाला जो चैप्टर है ना, अब हम इसको क्या कहें आप लोग से, कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि इस जो पीडीएफ में आप जो वीडियो में देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा चैप्टर नहीं है, एक आध दो को छोड़ करके पूरा निचोड़ है एनसीईआरटी का। इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता है। अगर इसी में से आएगा तो 12-15 क्वेश्चन इसी में से फंसेगा। 12 से 15 जो प्रश्न आएगा सब इसी में से आएगा, ठीक है। लगभग 15 आते हैं। तो अगली बार से कुछ थोड़ा से पैटर्न चेंज हुआ है तो आप लोग घबराइएगा मत। और ये बहुत, इसमें टाइम नहीं देना है, ये बहुत आसान। चलिए राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान में एक गांव है, खेजड़ली, जी हाँ सही सुना, खेजड़ली एक गांव है। ये गांव कहाँ पर है, खेजड़ली। सबसे पहले इसको याद करना है, राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी कहाँ है, जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। और राजस्थान के मुख्यमंत्री क्या है, श्री अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी। इतना तो याद रखना है। उसके बाद अब हमको जो ज़रूरी है, तो खेजड़ली गांव कहाँ है, राजस्थान में है, जिसमें बहुत सारे खिजड़ी के पेड़ होते हैं। इस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं। खेजड़ली जो होता है, खेजड़ली जो गांव है, इस गांव के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई। तो खेजड़ली गांव के लोग, पूछेगा किस गांव के लोग बिश्नोई कहलाते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं खेजड़ली गांव के लोग क्या कहलाते हैं, बिश्नोई कहलाते हैं। उसके बाद खिजड़ी क्या है, यह वृक्ष राजस्थान इलाके में खूब पाया जाता है। खिजड़ी कहाँ, राजस्थान में।
इससे पानी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसको नोट रखना है। इसकी छाल दवा के काम आती है और लकड़ी कीड़ा में नहीं लगा, मतलब जो छाल होती है इसकी दवा के काम आती है और जो लकड़ी होती है उसमें कीड़ा नहीं लगने देता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है, जो फलियाँ होती हैं उन्हें सब्जी बनाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, नोट करना। अनीता की मधुमक्खी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बिहार में मुजफ्फरपुर, इसको नोट करना, बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा गांव की बात है। अनीता कुशवाहा एक चमकता तारा है। अनीता कुशवाहा एक लड़की है, वो चमकता क्या है, एक चमकता तारा है। कहाँ की, बोचहा गांव की एक चमकता क्या है, तारा है। और अनीता कुशवाहा इसका नाम है। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रही है, थोड़ा सा और इधर करिए जी। अब देखिए, कह रहा है कि उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ ये स्कूल में आनंदित, ये नहीं, यहाँ से मधुमक्खी पालन की बात करते हैं। मधुमक्खी पालन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें लगती हैं, कब होता है, किस माह में होता है, कितने दिन का मतलब सब इसमें डिटेल पढ़ना है। कौन सा प्रश्न बन जाए, कूट टाइप प्रश्न बनता है, आप लोग जानते हैं। भली बात 1 अक्टूबर, इसको याद करना है, ये तो हमेशा पूछा जाए। अक्टूबर से दिसंबर, इसका जो सही पालन कब है, अक्टूबर से दिसंबर। हाँ, इसको पॉइंट बना करके नोट करिएगा फ्रेंड्स। अक्टूबर से दिसंबर समय में ये अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का ये सबसे अच्छा समय माना जाता है। यही मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर समय का मधुमक्खियों को अंडे देने जब होता है, अक्टूबर दिसंबर, यही सबसे अच्छा इसकी पालने का समय है। बोचहा गांव, बात करते हैं अगला। बोचहा गांव में लीची के बहुत पेड़ से लीची के फूल फरवरी माह में खिलते हैं। ये पूछा जाएगा, लीची के फूल कब फूलते हैं, तो फरवरी माह में लीची के फूल क्या होते हैं, फूलते हैं। लीची के फूल कब होते हैं, फरवरी माह में लीची के फूल फूलते हैं। और जो लीची के फूल होते हैं ना, बहुत मीठे होते हैं और मधुमक्खियों को क्या करते हैं, लुभाते हैं, पढ़ सकते हैं। एक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। जब जो छत्ता इन लोग का इस तरह जो छत्ता नहीं लगता है, इनमें एक रानी मक्खी होती है। कितने, केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। जो रानी मक्खी राजा तो देगा नहीं, रानी ही देगी, तो जो अंडे देती है। कुछ मक्खियाँ भी होती हैं और दिन भर काम करती हैं और ये इस प्रकार होते हैं। ये छत्ते बनाती हैं और अपने बच्चों को पालती हैं। कौन, रानी मक्खी। ये फूलों को रस, यहाँ पर देख सकते हैं, हालिया पढ़िए, ये रस ढूंढने के आसपास मंडराती हैं। ये शहद बनाने के लिए फूलों को इकट्ठा करती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वहाँ से एक तरह का नाच करती हैं दूसरी मक्खियाँ, पता चल जो भिनभिनाती नहीं, सबका भिनभिना रही हैं। और उसके बाद काम करने वाले मक्खी छत्ते के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। न हो तो छत्ता बने, न ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी रह जाती हैं। और सब खास लिखा है। मधुमक्खी पालने में उत्पत्ति शहद भंडारण के लिए सबसे आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी नहीं है। छत्तों को साफ करने के लिए दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार किया। मधुमक्खी, ये ज़रूरी है। मधुमक्खी जो पालन होता है मधुमक्खियों के लिए क्या किया जाता है, इसको नोट करना। चीनी का घोल, किसका घोल, चीनी का घोल का प्रयोग किया जाता है। और उसको मधुमक्खियों की तरह चींटियाँ, दीमक और ततैया, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ये देखिए जो मैं कर दे रहा हूँ। और देखिए एक सेकेंड, ये हाँ, इसको नोट जरूर करना। ये इसका सबसे यह जो पूछेगा कौन कौन से समूह में रहते हैं। सबसे पहली बात यह है, जो समूह में चींटी, दीमक एक ही तरह के, दीमक और ततैया अगली बार शायद 1-2 साल पहले पूछा गया था। तो चींटी, दीमक और ततैया जो होते हैं क्या होते हैं, एक समूह में रहते हैं, मतलब एक समूह में रहते हैं चींटी, दीमक और ततैया। ये पहली बात। दूसरी बात, इसको अक्टूबर से दिसंबर माह वाला, ये वाला, ठीक है। और लीची के पेड़ फरवरी माह में, और ये वाला। 3 चीज़ इसको तो एकदम याद रख रखें, एकदम मुंह पर जुबान पर रटे रहना चाहिए। तो मतलब क्या मैं कहा, जो इसके पालने का समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर में, पहली बात। दूसरी बात, जो लीची के फूल होते हैं वो किस माह में, फरवरी माह में। ठीक, यहाँ पर लिख रहे हैं, फरवरी माह में लीची के फूल क्या होते हैं, फूलते हैं। और ये वाली बात है, जो चींटी और दीमक और ततैया जो होते हैं एक समूह में रहते हैं। चलिए, ओमाना का सफ़र। गांधीधाम अहमदाबाद और वलसाड गुजरात में है। कोझिकोड केरल में। इसको जरूर याद करना, कहाँ का पर है। गांधीधाम जो जानते हो गुजरात में होगा, अहमदाबाद जानते हो गुजरात में है, वलसाड भी क्या है, गुजरात में। इसको याद रखना। अब कोझिकोड, अरे गजब, कोझिकोड कहाँ पर है, केरला में। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुवनंतपुरम।
पिनरई विजयन क्या है उसके मुख्यमंत्री, पिनरई विजयन उसके मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार बने। चलिए ये सफ़र की बात हो गई। और यही अहमदाबाद में स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इसको भी जानते रहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति जो विश्व की सबसे बड़ी ऊंची 182 मीटर ऊंचाई पर है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। कहाँ पर? केवड़िया जिला में, अहमदाबाद में। केवड़िया जिला है अहमदाबाद, केवड़िया जिला है अहमदाबाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे, केवड़िया जिला है अहमदाबाद में। साधु बेट द्वीप पर, किस द्वीप पर? साधु बेट द्वीप पर। कौन बनाया था? राम सुतार उसके क्या है बनाने वाले, राम सुतार। तो इतनी बात ध्यान रखना। अब खिड़की की बात करते हैं। खिड़की एक ही प्रश्न इससे बनेगा, अगर बनेगा तो एक ही यही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं। खिड़की से मंडगांव गांव कहाँ पर है? गोवा में है। पहले इसको याद रखना, जो मंडगांव गांव कहाँ पर है? गोवा में है। गोवा से केरला के रास्ते में 92 सुरंग। कितनी सुरंग? अगर मैं कहाँ से, गोवा से केरला, गोवा केरला की दूरी देखिए एकदम सटे तो हैं दोनों। गोवा से केरला तो 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। मतलब अगर हम गोवा से केरला जाएं, चाहे केरला से गोवा आएँ, लगभग कितने? लगभग 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। कितने? 2000। चलिए वहाँ तो पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ तो एक बार पुल टूटता है तो पढ़ने का नाम ही नहीं लेता है। चलिए नानी के घर तक की बात करते हैं। नानी के घर आज 4 क्लास 4 का तो सब पूरा ख़त्म ही कर देंगे, चाहे इतना टाइम लगे, 1 घंटे की वीडियो ना क्यों हो। तो नानी के घर में पहली बात है यह है, ये इसको ज़रूर करना, इम्पॉर्टेंट है। मलयालम भाषा में देखिए, मलयालम भाषा में वली अम्मा को क्या क्या कहते हैं? वली अम्मा माँ को कहते हैं, माँ की बड़ी बहन को। जो माँ की बड़ी बहन होती है मतलब मेरी मौसी होती है, उसे क्या कहते हैं? सारी पहले इसको इरेज करते हैं, इरेज करिए, इसको इरेज करते हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं यहाँ से ऐसे, इसको ऐसे यहाँ से इरेज करते हैं, ठीक है। देखिए चलिए अब इसको पतला कर देंगे और उसके बाद यहाँ से पेन लेते हैं। हाँ, तो जो माँ की बड़ी बहन होती है, माँ की बड़ी बहन, उसे क्या कहते हैं? वली अम्मा कहते हैं। थोड़ा सा पतला करिए, नहीं तो वली अम्मा क्या कहते हैं? वली अम्मा, माँ की बड़ी बहन। माँ की बड़ी बहन कौन होगी? तो हमारे हिसाब से मौसी होगी, आपके हिसाब से क्या होगी कमेंट में कीजिए। उसके बाद देखिए वली अम्मा, माँ की बड़ी बहन को कहते हैं वली अम्मा। अमूमा माँ की माँ मतलब नानी को। माँ की माँ कौन होती है? मेरी माँ की माँ कौन है? मेरी नानी है, तो उसे क्या कहते हैं? अमूमा कहते हैं। माँ की माँ मतलब नानी को, यहाँ देखो आगे लिखा भी है। उसके बाद कोट्टायम केरल में ही है। कोट्टायम कहाँ पर है? केरल में है। चलिए आगे चलते हैं। केरल में चलने वाली नाव को क्या कहते हैं? फेरी। फेरी क्या है? फेरी क्या है पूछ रहेगा, फेरी क्या है? तो केरल में एक नाव चलती है, यहाँ पर देख सकते हैं। केरल में चलने वाली जो नाव होती है, नाव को क्या कहते हैं? फेरी कहते हैं। आगे चलिए, रेलवे का जो टाइम टेबल है से हमें एक रेल से की जानकारी मिलती है, जैसे ही स्टेशन पर संबंधित पहुँचती है कितनी दूर तय करें, बहुत ज़रूरी नहीं है। चलिए अगला चैप्टर 10 है, हूँ तू तू। ये जो है ना, कोई ऐसा टाइम नहीं है जब पूछा नहीं गया है, ठीक है। हूँ तू तू सबको नोट, हर पॉइंट नोट करना है। कड़म मलेश्वरी के जब नाम आता है तो अपने आप एक जुनून सा पैदा होता है। कड़म मलेश्वरी क्या? एक वेट लिफ्टर है। कड़म मलेश्वरी की बात करते हैं। एक पहली बात ये क्या है? एक वेट लिफ्टर है, यहाँ पर देख सकते हैं। एक वेट लिफ्टर का मतलब भारोत्तोलन, जो वजन जो उठाते हैं, नहीं भारोत्तोलक। ये भारोत्तोलक के खिलाड़ी हैं। ये आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद। कहीं कहीं अमरावती भी लिखा है, तो हैदराबाद। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी ना, इनकी कहानी सुनिए और याद कर लीजिए। जब ये 12 साल की थी तो वजन उठाने का अभ्यास करने लगी। मतलब 12 साल पर ही, देखिए इनका जुनून देखिए, 12 साल पर ही क्या करने, ये प्रैक्टिस करने लगी और वज़न उठाने लगी। जब वज़न उठाने लगी तो समझ लीजिए, और ये जब वज़न उठाने पहली बार में 130 किलोग्राम का वज़न उठा लें, मतलब जब
अंतर्राष्ट्रीय जब खेलों में आई, जब खेलों में भाग लेने लगी, तो पहली बार में 130 किलोग्राम का वजन उठा कर क्या करी, एक रिकॉर्ड बना दी। और इन्होंने 29 मेडल, अब तक के 29 मेडल, ये सब नोट करिए, मैं कहानी नहीं सुना, कहानी सुनते सुनते नोट कर लीजिए। और इनकी 4 बड़ी बहनें वजन उठाकर अभ्यास करती हैं, मतलब 29 मेडल हैं। आंध्र प्रदेश की रहने वाली है, वेट लिफ्टर हैं। ये पूछा जाता है किस खेल से संबंधित है, तो वेट लिफ्टिंग से हैं, और ये भारोत्तोलक से हैं। और इनकी 4 बहनें, कबड्डी खेल में आँख, पैर तथा ज़बरदस्त तालमेल रखना होता है इनमें। अब फुलवारी की बात करते हैं। अभी देखिए कितना है, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हम अब वीडियो को बंद करते हैं। अब कल जो हमारी वीडियो आएगी इसके बाद वाली, मतलब फुलवारी से, अभी पूरा नहीं हो पाएगा, ज़्यादा लंबी वीडियो अच्छी बात नहीं है, ज़्यादा वीडियो हो जा रही है। और उसके बाद कल क्लास 4 का आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया, कितने अच्छे तरीके से ये बनाया गया है। और उसके बाद अब लोग ये 3 से 4 से 5 क्लास में हम इसको पूरा कर देंगे। कक्षा 5 यहाँ मतलब 26 पार्ट है, 11 कल इसको पूरा कर देंगे। और उसके 5 पार्ट का लगेगा 2 दिन, मतलब कुल मिलाकर कि 5 से 6 क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको बुक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये देख सकते हैं पूरा कितने अच्छे से सजाया गया है इसको। अब फ्रेंड्स, इस चैनल को भूलिएगा मत, एक बार फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है, इसको भूलिएगा मत। इस चैनल को टारगेट विथ विपुल लिख कर बता दें, टारगेट विथ विपुल, यहाँ पर लिखा है इतना बड़ा बड़ा। इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बस आज इतना ही। अब इसके आगे कल चू चू करती चिड़िया, बासवा खेत कैसे कैसे बदले घर, ये फुलवारी, ये जो फुलवारी है, फुलवारी से कल, अब यहाँ से फुलवारी से फूलों के बारे में पढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को।